मैं अभी उस गाड़ी में बैठा हूँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके निकले हैं मामन चंद जी, जो कि वो चेयरमैन हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि खुद को चोट लगी थी, अभी स्वस्थ होके खुद रोडों पर उतरे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। क्या कहेंगे चेयरमैन साहब? अभी जो ये घटना 18 तारीख की घटना है, आपने देखा लगभग 2 सप्ताह होने के हुए हैं, लेकिन हम लोग जो 31 हमारे जो पार्षदों का एक परिवार है और जो भिवानी की जनता पे जब भी कोई आज आती है तो हम 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं, उनके हकों के लिए संघर्ष भी करते हैं, हम रोड जाम भी करते हैं, हम धरना प्रदर्शन भी करते हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन आज ये स्थिति आप देख रहे हो, जो हम लोग जो एक भिवानी शहर की जनता की सेवा के रूप में कार्य करते हैं, आज हमारे ऊपर ये आत्मघाती हमला जो हुआ है, मतलब प्री प्लान एक तहत जो जानलेवा हमला हुआ है, आज हम ही न्याय के लिए रोड पर भटक रहे, तो आम जनता का क्या होगा? लेकिन आपको चोट लगी थी, अब चलिए आप स्वस्थ हो गए, लेकिन न्याय अब तक नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ से ठेकेदार पक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के आप लोग हैं, जेजेपी से आप हैं, तब जाके उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। इस तरफ आप कह रहे हैं न्याय नहीं मिल रहा है। शहर की जनता क्या समझे? क्या इस मैंने पहले मीडिया के माध्यम से बताया है कि प्रशासन जो है ना सरकार के अंदर, मैंने पहले भी अपने नेताओं से उनसे आग्रह किया है कि प्रशासन के ऊपर नकेल कसी जाए, क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम आपने पब्लिक हेल्थ की समस्या और सिविल हॉस्पिटल की समस्या जैसे कोई भी समस्या आती है तो प्रशासन का अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी, वो हमेशा अपनी मनमानी करता है। आज वही हमारे साथ हो रहा है। सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं, आज भिवानी शहर की जनता एक ही बात कहना चाहती है, अगर हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? पहले तो परिवार ठेकेदार का आरोप लगा रहा था कि उनके लड़के और ठेकेदार खुद गायब कर रखे हैं। प्रशासन पर भी आरोप लग रहे थे, आप लोगों पर भी आरोप लग रहे थे, लेकिन अब उनकी जमानत के लिए वो यहाँ सेशन कोर्ट में गए, वहाँ से खारिज कर दी गई। अब हाई कोर्ट में जा रखे हैं, यहाँ से खारिज हो चुका है, सारा मामला आपके पक्ष में। फिर भी गिरफ्तारी के पीछे क्या कारण है कि अब तक गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही? मैंने एक चीज़ और आपको बताता हूँ शर्मा जी, मनगढ़ंत आरोप तो कोई भी लगा सकता है, ये उनका एक प्री प्लान था। उसके बाद उनकी लेडीज़ इकट्ठा हो गई हैं एसपी साहब के पास, उनके जेंट्स गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं, बार बार एक ड्रामा, वो रामतारू गायब कर दिया गया। ऑडियो में आपने ऑडियो भी सुनी होगी, पार्ट 2 में आई है, जैसे कोई बात नहीं। लेकिन रण सिंह भाई हमेशा उसमें बिल्कुल प्यार से बातें कर रहा है और उसने ही रामोतार ने ही उनको उकसाया और उनके ऊपर प्री प्लान के तहत जानलेवा हमला किया, जिसमें हम भी शामिल थे। हमारे ऊपर भगवान की देन थी, कम चोट लगने की वजह से हम बच गए और रण सिंह भाई को भी भगवान ने बिल्कुल उनकी टेक रही और आज रण सिंह भाई स्वस्थ होकर आज घर आ रहे हैं। शहर की जनता तो ऐसा भी कह रही है कि 3 लोगों को काफ़ी चोटें लगी हैं, मामन चंद एकदम सेफ बैठे रहे, ये क्या चक्कर? ये तो जनता है भाई, कोई कुछ भी कह सकते हैं। जो हमारे दुश्मन हैं उनके एक वो भी अपना राजनीति सिद्ध करने के लिए, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में इलेक्शन है और राजनीति के तहत ही एक कार्य है जो दूसरे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अच्छा, जिस हिसाब से ऑडियो वायरल की गई, आपके पक्ष ने तो की नहीं वो, लेकिन फिर भी ऑडियो के हिसाब से लोग कुछ कह रहे हैं कि फिर भी गलती है चेयरमैन साहब की, क्योंकि जिस तरीके से आवेश में आकर वो बातचीत करने लगे बाद में, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको उकसाया है, फिर आपको भी पता था वो ऑडियो आपके साथ में जो बातचीत चल रही थी, कॉल चल रही थी ठेकेदार के साथ, आप साथ बैठे थे उनके? हम साथ बैठे थे, लेकिन हमें बात थोड़ी सुनाई दे रही थी। वो अपने साइड में जो पार्क है वहाँ चले गए थे। और रण सिंह भाई तो शुरू में आप इस बात को देखो, अब वो आरोप जैसे मैंने कहा मनगढ़ंत आरोप, उनका काम है एक प्री प्लान के तहत वो कभी रामोतारू गायब कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। सामने क्यों नहीं आ रहे? सामने आके अपने पुलिस को बताएं और इसी मांग के ऊपर आज हम यहाँ पर इकट्ठा होकर उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि हमें खौफ है, बहुत बड़े लोग हैं ये जिनके साथ हम भिड़ गए, अब खौफ है, इस कारण से हम गायब कर रखा है हमने और प्रशासन भी नहीं कर। अगर हम इतने बड़े लोग होते तो हम अपने न्याय के लिए खुद अपने खुद के ऊपर अत्याचार जो हमारे ऊपर हुआ है उसके लिए हम दर की ठोकरें खाएंगे क्या? ये तो उनके काम है, कहना कहते रहेंगे। चलो लास्ट में आपसे पूछता हूँ, चेयरमैन साहब बीजेपी के हैं, आप भी जेजेपी में, आपके पास बड़ा पद है, फिर भी न्याय इस तरीके से रोड पर मांगना पड़ेगा तो आम जनता क्या करेगी? मैंने पहले बता दिया, आज हम ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? नहीं, आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? फिर तो आप लोगों को 10-15 दिन एक पखवाड़ा होने को जा रहा है, लोगों के तो वर्षों लग जाएंगे फिर न्याय मांगने के लिए। तो किस प्रकार से सरकार किस प्रकार से सुधार करेगी? जो आम लोगों के लिए जो हमने जो संघर्ष किया, हमारे जो साथी हैं हमेशा 31 वार्ड के जो हमारे पार्षद साथी हैं, हमेशा ही 24 घंटे, लेकिन क्या कहते हैं ना, जब अपने सिर पर बात जाए है तो उस टाइम थोड़ा टाइम लग जाए है, और दूसरी कोई बात होती है तो हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या मीडिया भी एक भगवान का रूप होता है?
आप लोगों ने 11 दिन हो गए इस मामला के अंदर दोनों पक्ष से बात लेते हुए। आप एक जज है, आप एक भगवान का रूप है, आप नहीं बता सकते कि दोषी कौन है? सर वो तो जब प्रशासन देख रहा है, शहर की जनता देख रही है, एक तरफ से कमेंट आते हैं सकारात्मक इनके लिए, कुछ लोग कहते हैं कि सही हुआ क्योंकि लोग कमीशनबाजी का खेल खेलते हैं, कुछ लोग आरोप कुछ लगा रहे हैं कि हो सकता है किसी की पर्सनली दुश्मनी हो, लेकिन जिस तरीके से शहर की जनता बोल रही है, अब उस हिसाब से ना तो हम न्याय कर रहे हैं, प्रशासन ही जब अब तक कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो हम क्या कहें। लेकिन शहर की जनता जरूर समझती, मैं हमेशा कहता हूँ भिवानी की जनता सबसे समझदार है और कमेंट्स में प्रतिक्रिया भी देती है, ऑडियो भी उन लोगों ने सुन रखी है जिस प्रकार से जिसकी जो गलती है। आप लोगों को क्या लगता है गलती इनकी कुछ भी नहीं है? हम आपसे एक ही बात पूछ रहे हैं कि आप हमारे भाई हो, आपने 11 दिन हो गए, हम तो हो सकता है तो मैं उस वार्ड का पार्षद हूँ सरबाजी जहाँ पर रोड़ा हुआ, और उस आदमी की कलाकारी मैं जानता हूँ। वो आदमी कब से क्या करता है, चोट भी मारता है, निर्दोषी भी कुहाता है। उस आदमी ने मेरे साथ चुनाव भी लड़े था, आप लोग मेरे से कभी मिले नहीं, और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप भी थोड़ा बहुत एसपी साहब को बताओ कि ये हमने इतनी अब तक मीडिया के अंदर देखा है, दोषी ये है निर्दोष, आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज होता है। देखिए हमारी जो कवरेज जाती है वो तो सब लोग देखते हैं, प्रशासन भी देखता है, आप सब आमजन भी देखता है। अच्छा मैं बात करूंगा कि जिस प्रकार से अब ये कार्रवाई चल रही है, आने वाले वक्त में कब तक न्याय मिल पाएगा या क्या लग रहा है? हमें तो इस उम्मीद के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो भिवानी की जनता से अपील करके, क्योंकि ये हमारा एक परिवार है, और जैसे हमारे सब्जी मंडी के प्रधान, व्यापार मंडल के प्रधान और जितने भी हमारे तमाम संगठन हैं विभिन्न दलों के, सभी यहाँ पर आए हैं, और इनसे गुजारिश करिए पूरे शहर को जाम करने का काम करेंगे। कितने पार्षद आज पहुंचे हैं आपके साथ, क्योंकि मैं इस पे भी एक सवाल आपसे करूंगा। हाँ जी, अभी मैं बताता हूँ। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं मेरी बात सुने, 31 का हमारा परिवार है। मेरे पैर में चोट की वजह से मैं इस रिक्शा में आया हूँ, बाकी हमारे पार्षद साथी आगे आए हैं। अब मैं ये नहीं बता सकता कितने आए हैं, क्योंकि इसके पीछे एक सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि उनकी पंचायत होती है और आपके भी 1-2-3 पार्षद वहाँ पे पहुँचते हैं, और उनमें से एक तो ईश्वरमान जी कहते हैं कि रामोतार क्या बकरी का बच्चा आप हाथ लगा के दिखाओ, यानी कि आप लोगों को उनके द्वारा तो जिस तरीके से दिखाया गया वो तो स्पष्ट दिखता है कि आप लोग अपराधी। उसके बाद हमने भी कहा कि मान साहब बकरी के बच्चे वाली कोई बात नहीं है, अगर हम गलत हैं, मैंने ये बात की थी आपके माध्यम से भी, अगर हम गलत हैं, हमारी गलती है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन ये तो साफ स्पष्ट शब्दों में नजर आ रहा है, प्री प्लान के तहत उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, और उसके लिए हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए न्याय के लिए। लोग आरोप लगा रहे हैं, मैंने तब भी आपसे पूछा था कि आप लोग ड्रिंक करके गए हैं, क्योंकि बिना नशे में तो कोई किसी के घर में जाके, और जिस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग चल रही थी, किसी के घर पे कोई जाएगा नहीं। आप नशे की हालत में चले गए और जोश में चले गए, तब ये घटना हो गई, आपको नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात है, मैंने नरेंद्र सराफ जी से बात की तो उन्होंने बताया कि चेयरमैन साहब एक सत्संग से आ रहे थे, एक प्रवचन के कार्यक्रम से आ रहे थे, तो इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं कि आदमी ड्रिंक करके नहीं जाएगा, ऐसी जगह से आएगा और आते आते ये हालत हो। भाई साहब मैंने उस दिन भी आपने क्वेश्चन किया था, मैंने आज भी उस बात का जवाब दे रहा हूँ। रण सिंह यादव भाई ज्ञानानंद जी महाराज का जो प्रोग्राम था एंड वाले दिन 18 तारीख को वहाँ पे थे, मैं अपने और किसी कार्य से गया हुआ था। मैं जब रण सिंह भाई के ऑफिस में गया तो वहाँ यार दोस्त आए हुए थे, बैठे हुए थे, बातचीत करने लग रहे थे। ऑफिस में गए थे या घर पे गए? नहीं ऑफिस में, रण सिंह भाई के ऑफिस में, घर पे नहीं, ऑफिस के घर के पास में ही ऑफिस है। वहाँ पर गया तो यार दोस्त आए हुए थे, बाहर से बैठे हुए थे, खाने खुने के आपस से पूछ रहे खाना बनवा ले क्या। तो ये बातें होते होते उसने एक प्री प्लान के तहत, मैंने बताया एक बहुत ही षड्यंत्रकारी, जैसे हमारे मदन भाई ने बताया, एक प्री प्लान के तहत हम उन्हें घर नहीं गए, उन्होंने हमें बुलाया, आपने ऑडियो में सुना भी होगा। और शराब की बात जो है वो उसने खुद रामोतार ने बोली कि मैंने शराब पी रखी है, और आपने रण सिंह भाई की बात सुनी होगी, उसमें कहा सभी तो रण सिंह भाई ने शराब पी रखी है। वही लोग बार बार अपने मुंह से ही कह रहे हैं, आपने सुना होगा मैंने शराब पी रखी है, मैं यहाँ नहीं आ सकता, तो ये आरोप हमारे ऊपर लगाने की जरूरत ही नहीं है। मौजूदा लोग हैं और मौजूद लोग हैं जिस हिसाब से यहाँ चौक पर जी आ जाए एक बार भाई साहब, बुला आ जाए। बताइए। देखिए आपके माध्यम से हम आपसे और सरकार से दुआ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आज हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, 15 रोज़ हो गए। आप 21 तारीख को भी जब एसपी साहब, हाँ जी